हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी ही आप लोगों के 12th क्लास के एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं। थोड़ी सी चर्चा चल रही है इस पे कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे या फिर ऑनलाइन होंगे, लेकिन कैंसिल तो नहीं हो सकते। तो आप लोगों को पढ़ाई तो करते ही रहनी है। तो पढ़ाई करने के लिए अगर किसी ने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप उन्हीं को बहुत अच्छे से करके चले जाना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। इसमें आप क्या क्या पढ़ना है, आप लोगों ने फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करके चले जाना। टॉप मिडल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस करके जाना। ये पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना। एक क्वेश्चन इसमें से आपको दिखेगा ही दिखेगा। और इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में केस स्टडी आती है। तो ये 3 टॉपिक अपने फर्स्ट चैप्टर में से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप टेलर प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से कर लेना। आपने टेलर प्रिंसिपल्स में आप लोगों का क्या क्या आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, इन सबको बहुत अच्छे से कर लेना आप लोग। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये टॉपिक अच्छे से कर लेना। ये टॉपिक आपके सारे केस स्टडी के फॉर्म में आ सकते हैं। और फ्यूल प्रिंसिपल जब आप करने बैठे तो ये 4 प्रिंसिपल सबसे पहले करना। कर सकते हो तो सारे बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि सेकेंड चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके केस स्टडीज़ पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये 4 पहले कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा करने, लेकिन सारे प्रिंसिपल हैं इस चैप्टर के लिए प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स देना। प्रिंसिपल जब आप फेल के करने बैठेंगे तो सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव, स्पिरिट द कॉप्स, ये सारे अच्छे से कर लेना। और फेल वर्सेस टेलर, ये टॉपिक कर लेना। ये आपके चैप्टर 2 की बात हो गई है। जब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, चैप्टर नंबर 3 है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, इंपॉर्टेंस करनी है बिजनेस एनवायरनमेंट की। बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ जाता है। और डायमेंशन कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स कह लीजिए बिजनेस एनवायरनमेंट के, सारे ही कर लेना। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारे क्या है आपके केस स्टडी की फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन की फॉर्म में आते हैं ये आपके। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। जब हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 4 है आपका प्लानिंग में आपका लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग प्रोसेस, ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना। टाइप्स तो आपके हट चुके हैं तो वो तो नहीं आने वाले, नहीं तो उस पर केस स्टडी बन जाती थी, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन और प्लानिंग प्रोसेस आएगा। जब हम बात करेंगे चैप्टर 5 की, चैप्टर 5 है हमारा ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से कर लेना। प्रोसेस में आपने एक भी स्टेप नहीं छोड़ना है। प्रोसेस सीरीज़ में देखते हैं, ये बात आपको पता ही होगी। और नेक्स्ट डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन केस स्टडी, ये क्वेश्चन तो लगा लीजिए 110% आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन पे केस स्टडी आती है आपकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शनल एंड डिविजनल पे भी क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो ये 3 टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग में से आपको छोड़ के नहीं जाने हैं। नेक्स्ट है आपका स्टाफिंग, चैप्टर नंबर 6 है आपका स्टाफिंग में आपको स्टाफिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से करना है। स्टाफिंग प्रोसेस में ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस आ जाएगा, उसको बहुत अच्छे से कर लेना। इन दोनों में से एक प्रोसेस आपका देख लेते हैं, पेपर में आ ही जाता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये भी बहुत अच्छे से कर लेना। ये टॉपिक भी आपके आते हैं। और मेथड ऑफ ट्रेनिंग में आपके ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब मेथड जो है वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस पर भी केस स्टडी बन जाती है। तो स्टाफिंग में से ये 4 टॉपिक अच्छे से कर लेना आपने। नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 7 है आपका डायरेक्टिंग में क्या है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इस पे क्वेश्चन बन जाता है आपका। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। केस स्टडी भी आ जाती है इस पे तो। और लीडरशिप स्टाइल्स, इस पे आपकी केस स्टडी आ ही जाती है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो ये 4 टॉपिक आपके डायरेक्टिंग में से बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर अटेम्प्ट बहुत अच्छे से करके आना, जितना आता है आपको उतना ही अच्छे से अटेम्प्ट करना। वेल प्रेजेंटेड पेपर देना तो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर लेंगे। खिचड़ी पका के आएंगे पेपर में तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे। जितना आता है उतना अच्छे से लिख कर आना, प्रेजेंट बहुत अच्छे से करना पेपर को, तभी मार्क्स गेन कर पाएंगे। एक्सप्रेसिव होना चाहिए आपका पेपर, केस स्टडी को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से करके आना। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 8 है हमारा कंट्रोलिंग में हमें इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से करनी है। और प्रोसेस बहुत अच्छे से करना है कंट्रोलिंग का। प्रोसेस में आपके 2 टॉपिक आते हैं, CPC एंड MBE।
एनालाइजिंग डेविएशन में सीपीसी और एमबीई के 2 टॉपिक आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इन दोनों पे आपकी केस स्टडी बहुत भरपूर बनती है, इसलिए इन दोनों के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से रखना कि आप केस स्टडी इसकी अटेम्प्ट कर पाएँ अच्छे से। बिजनेस को रटना नहीं है, समझना है, तभी केस स्टडी अटेम्प्ट होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी और पेपर बहुत ईजी आने वाला है। टेंशन तो बेकार की लेना ही मत। चैप्टर नंबर 9 क्या है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप फाइनेंशियल प्लानिंग है और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से कर लेना, और जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के, फाइनेंसिंग डिसीजन के और डिविडेंड डिसीजन के, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, और जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है आपके फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, ये 3 टॉपिक अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चैप्टर 9 में। और चैप्टर 10 है आपका फाइनेंशियल मार्केट में जितने भी आपके सेबी के फंक्शन आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाना। ये 4 नंबर में आपको क्वेश्चन दिखने ही वाला है, तो सारे फंक्शन सेबी के, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छे से कर लेना। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जैसे कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, इससे रिलेटेड आपकी क्या आ जाती है, केस स्टडीज आ जाती हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाता है, और इनके कुछ पूछ लेते हैं इनके बारे में लिखने के लिए। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्या है आपका, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, इनसे रिलेटेड केस स्टडीज आ जाती है, ठीक है। और हमारा 4th टॉपिक जो है मेथड ऑफ फ्लोटिंग न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से कर लेना। मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है कि किस में से केस स्टडी आने के चांसेस हैं पूरे, तो उस टॉपिक को, उस कंटेंट को बहुत अच्छे से समझ लेना कि रट्टाफिकेशन से आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगी केस स्टडी की, तो कोशिश करना कि कंटेंट को समझो, आप अंडरस्टैंडिंग करना कंसेप्ट की। चैप्टर 11 है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपने क्या क्या करना है, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग बहुत अच्छे से कर लेना। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तो बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत बारी पेपर में दिखाया ये मुझे। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। उसके बाद पब्लिक रिलेशन, उसके टूल्स, और सेल्स प्रमोशन और उसके टूल्स, ये 5 टॉपिक हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट में से आते ही आते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12 है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम 3 टॉपिक अच्छे से करेंगे। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंज्यूमर की अच्छे से कर लेना, रेमेडीज़ और रिलीफ क्या क्या दिया जाता है कंज्यूमर को, ये अच्छे से कर लेना, और जो 3 टायर्स है रिड्रेसल मशीनरी के, उस पर आपकी क्या आ जाती है, केस स्टडी आ जाती है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन है, इस पर क्या बन जाती है, आपकी केस स्टडी बन जाती है। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके चले जाना, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। कोशिश करना कि सारे टॉपिक कवर करें, और अगर टाइम नहीं मिलता तो रिवीजन इन्हीं टॉपिक से स्टार्ट करना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।